भारतीय संस्कृति के मानसरोवर में हम सदा से गुरु की प्रार्थना करते आए, गुरु को सम्मान देते आए, गुरु को ब्रह्म के समान मानते हुए उसको हर किसी शुभ कार्य से पहले याद करते हैं। गुरु कौन है? संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ है गु और रु, यानी अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला। तो ऐसा मनुष्य प्रवृत्ति में माना जाता है कि हम माया और अज्ञान के घोर अंधकार में घिरे हुए हैं, और इस माया और अज्ञान के घोर अंधकार से जो हमें ज्ञान और मुक्ति के उजाले की ओर ले जाता है वो गुरु। और इस मुक्ति या इस ज्ञान के उजाले की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने वाला या जाने वाला, दोनों के शारीरिक उम्र से कोई भी लेना देना नहीं। शरीर की एक उम्र होती है और वो एक सीमित समय तक होती है। न जाने कितने शरीर हमने लिए, न जाने कितने जन्म हमने लिए, और हर जन्म में हमने कुछ न कुछ खटकर्म किए। तो आइए लंबी और गहरी श्वास को लेना शुरू करेंगे। अपने श्वास को नाभि तक जाने दें। जितना हो सके श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं और आराम से 1 से 2 सेकंड के लिए रोकें, और फिर श्वास को भरे हुए गुब्बारे की तरह छोड़ दें। सांस भरें, श्वास रोकें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास रोकें, श्वास छोड़ दें। अपने दोनों हाथों को सामने फैला दें, ऐसे। और दोनों हाथ सामने फैलाने के बाद पूरे मन के संकल्प के साथ, पूरी मन की होश के साथ और पूरे मन की शक्ति के साथ समर्पित कर दे ये हाथ ईश्वर को, उस अस्तित्व को, उस परब्रह्म को जो सब कुछ देने वाला है, जिसने माँ बाप दिए, जिसने शरीर दिया, जिसने हमारे आगे के वंश को दिया, जिसने ये जीवन दिया, और जिसने संपूर्ण जीवन में हमें एक अंग रूप में उपस्थित किया। दोनों हाथ फैला के उसके समक्ष समर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अब तू ही है, और हम ये दोनों हाथ फैला के तेरे को सब कुछ अपना समर्पित करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। और पूरे सच्चे मन के भाव के साथ, इस भाव में कोई कंजूसी नहीं, इस भाव में कोई चोरी नहीं, इस भाव में कोई
मतभेद नहीं। ये भाव ही है जो आपको भव सागर के पार ले जाएगा। पूरे समर्पण के साथ लंबी गहरी श्वास लेते रहें। कोशिश करें कि जितना पीठ सीधी हो सके सीधी बनी रहे और चेहरा शांत, सरल और मुस्कुराता हुआ। धीरे धीरे यही दोनों हाथ अब आप अपने पेट पे, अपनी नाभि पे रख सकते हैं और अपने शरीर के भीतर जो हमारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत का बिंदु है वो है हमारी नाभि, हमारी शरीर का मध्य भाग, जहाँ से माँ बच्चे को जन्म देती है, जहाँ हमें भोजन पचता है और जहाँ हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। नाभि अगर उखड़ जाए तो हमारे पेट में ऐंठन होती है, हमें तुरंत लूज मोशन लग जाते हैं। जब भी हम भयभीत होते हैं हमारी नाभि डिस्टर्ब होती है, नाभि डिस्टर्ब होती है तो हमें लूज मोशंस तुरंत आते हैं। तो ये शरीर का सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट के नीचे एक ऊर्जा बह रही है और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर एक ऊर्जा बह रही है। अधिकतर मनुष्य इसी सेंटर पॉइंट के नीचे की ओर ऊर्जा का बहाव करता है और जो योग, ध्यान, ज्ञान या गुरु के शरण में आते हैं, जो इस ऊर्जा की शक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, जिन्होंने साइंटिफिक रिसर्च करी है, जो कुछ विज्ञान को जानते हैं, तो वो यही ऊर्जा इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यानी नाभि के पॉइंट से ऊपर की ओर बहाने का रास्ता दिखाते हैं और बताते हैं। तो सबसे पहले नाभि को महसूस करें, अपना हाथ रख के खुद के शरीर में ही छुपा हुआ है संसार। जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड, जैसा संपूर्ण ब्रह्मांड है हम उसी के पार्ट हैं, एकदम वैसे ही हम हैं। बस हम बाहर की यात्रा से खुद को जानने की कोशिश करते हैं, जो संभव नहीं है। अब बाहर से आपको एक ग्लिम्स मिल सकती है भीतर जाने के लिए। सारी यात्रा जीवन की भीतर की यात्रा होनी चाहिए और ये योग, ध्यान, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये सारी हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति की परंपराएं बचपन से ही बच्चों को इनकलकेट कराई जानी चाहिए, शिक्षित कराई जानी चाहिए, उनके जीवन में उतारी जानी चाहिए। एक गर्भवती माँ को निश्चित रूप से योग, ध्यान के संपर्क में आना चाहिए और गर्भ संस्कार जैसे कोर्सेस हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं, उन्हें यह करना चाहिए। हमारा अगला शिविर गर्भ संस्कार के ऊपर ही है, जिसमें गर्भवती महिलाएं आकर के आवासीय व्यवस्था में 45 दिन का ये कोर्स है, अपने पैदा होने वाले शिशु को पूरी सजगता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी खुशी के साथ और मन में पूरे सपनों के साथ पाल सकती है। तो नाभि पे ध्यान और धीरे धीरे देखें, जैसे जैसे आपका ध्यान नाभि या नाभि के इर्द गिर्द रहेगा, आपकी आती हुई और जाती हुई श्वास को पुनः महसूस करें। एक्सरसाइजेस तो हम जीवन में बहुत कर ही रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब एक्सरसाइज है। सजगता के साथ, होश के साथ धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें और अपने अंगूठे को, दाएं अंगूठे को बाएं अंगूठे से टच करें। अपने मन में आने जाने वाले विचारों को देखते रहें, देखते रहें। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उनके प्रति साक्षी भाव, साक्षी भाव से सेंस है जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन बीच चौराहे पे खड़ा होकर के आने जाने वाले ट्रैफिक को देखता है। दाएं साइड से आया, फिर बाएं साइड से आया, फिर इधर से आया। अब उस ट्रैफिक में
कार भी होती है, साइकिल भी होती है, ट्रक भी होता है, बस भी होती है, लोग पैदल भी होते हैं, बट वो ट्रैफिक पुलिस मैन किसी से उलझता नहीं है। तो आने जाने वाले वाहन हैं विचार, जो चारों तरफ से आ रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस मैन है आपका मस्तिष्क या मन, और देखने वाले हैं आप यानी दृष्टा। तो आने जाने वाले विचारों को देखिए। तो विचार बड़े आएंगे, छोटे आएंगे, वेग से भरे हुए आएंगे, उद्वेलित करने वाले आएंगे, अशांत करने वाले भी आएंगे। आपको सिर्फ साक्षी भाव से आते और जाते हुए विचारों को देखना है। अगर विचार आया है तो विचार जाएगा भी, और अगर विचार दूसरा गया है तो तीसरा विचार आएगा भी। परंतु एक अवस्था ऐसी आएगी जितनी सजगता से आप सब विचारों का स्वागत करेंगे, खोल दीजिए दरवाजे, अब विचार आपसे भागने लगेंगे, अब निर्विचार की ओर जाने लगेंगे। जितना आप विचारों को स्वागत करेंगे उतना आप निर्विचार होते जाएंगे। जितना आप विचारों से भागने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं मुझे ये विचार नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अधिकतर लोग समझाते हैं विचारों को भगा दो। जितना आप विचारों को भगाएंगे, गलत समझाते हैं, जितना आप विचारों से दूर भागेंगे उतना ही विचार आपके पीछे आएंगे, और जितना आप विचारों को स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, उतना ही विचार धीरे धीरे आपसे दूर जाता जाए, क्योंकि वहां कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा। और जहां रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है वहां फ्रिक्शन नहीं होता। इट्स अ बेसिक साइंस, एक बहुत सामान्य सा विज्ञान है, और मन का विज्ञान भी ऐसा ही है। तो विचारों को आने दें, और घने से घना विचार आए, गहरे से गहरा विचार आए, बुरे से बुरा विचार आए, आने दें, आने दें और जाने दें, रोके नहीं। श्वास लंबी गहरी चलती रहे, नाभि पे ध्यान, पैर के अंगूठे एक दूसरे से जुड़े हुए, मुंह के अंदर अपनी टंग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पलट लें और पैलेट पे लगा दें। हल्का सा टंग को ऊपर वाले हिस्से पे टच कर दें, दांत के ऊपर, और अब उस स्थान को फील करें। हल्का सा चाहे तो सर ऊपर की तरफ उठा लें, उस टंग से टच होने वाले अपने अपर पैलेट को फील करें। और अब इसी अवस्था में 5 मिनट के लिए बैठे रहें और इस संगीत के साथ अपने शरीर में होने वाले सभी स्पंदनों को, सभी वाइब्रेशंस को गंभीरता से, पूरे सीरियसनेस के साथ, सजगता से महसूस करें। एक चीज और महसूस करें कि जब भी कोई कहीं शरीर में हलचल हो रही है तो कौन सा विचार है, या जब भी कोई विचार आ रहा है तो शरीर के किस भाग में स्पंदन हो रहा है। 5 मिनट के लिए ये संगीत सुनो। सारे शरीर के चक्रों को महसूस करें। इस संगीत के साथ अपने मन के विचारों को देखें।
जाने दें, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जाने दें और जाने दें। गहरे और गहरे और गहरे। हर बदलता हुआ संगीत हमारे शरीर के सातों तलों को छू रहा है। संगीत का जीवन में बहुत उपयोग है। संगीत यानी म्यूजिक यानी लिरिक्स plays an important role in our life. And this music has a really great importance in the development of life process. अब तो बहुत सारी रिसर्चेस शोध बताते हैं कि संगीत से तो गाय दूध ज्यादा देती है। अच्छे संगीत से पेड़ जल्दी बड़े होते हैं। तो वर्टिकल संगीत और हॉरिजॉन्टल संगीत दो प्रकार की लेयर्स पे काम करता है। जो हमारी पेरिफेरी से हमें डीपर लेयर तक ले जाता है। हर चक्र का एक अपना संगीत है, हर चक्र का एक अपना कलर है और हर चक्र के अपने अपनी पंखुड़ियां हैं और हर चक्र का एक अपना शब्द है। ऐसा माना जाता है। सातों चक्र से जब हम ऊपर नीचे महसूस करते हैं ऊर्जा को, तो हमारे चक्र जागृत होते हैं। इसको हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं मन के पार जाना, और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा के मध्य जाना, जो सदा से है। यानी सूरज सदा से उग रहा है, लेकिन हमारे कमरे की खिड़की बंद है। जरा सा झरोका मिला और रोशनी अंदर। तीस सेकंड और। हर संगीत में हम नीचे से ऊपर सहस्त्रार तक गए और अब सहस्त्रार से पुनः वापस हम नीचे अपने मूलाधार चक्र तक आ गए। और आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको, अनुभूति को, उस एक्सपीरियंस को फील करें, महसूस करें। आचार्य ऋषि त्रिपाठी 22 सालों के शोध के उपरांत योग एवं ध्यान क्रियाओं के माध्यम से भारतीय समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य ऋषि के ध्यान शिविरों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है। इनकी ध्यान विधियां एवं यज्ञ क्रियाओं के शिविरों का आयोजन आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर की एक संस्था से जुड़ाव आचार्य ऋषि जी कर रहा है, जहां पर 35 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष सादगी एवं सुविधापूर्ण जीवन भोग रहे हैं। यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन, गाय का शुद्ध दूध, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, प्रार्थना के लिए मंदिर, टहलने के लिए बगिया, ध्यान एवं योग हेतु ध्यान कक्ष, मल्टी थिएटर एवं कई सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य हेतु फर्स्ट एड सुविधा एवं कन्वेंस भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे ही हैप्पीनेस होम्स का निर्माण देश के अन्य प्रदेशों में हर उम्र के महिला तथा पुरुष के लिए उपलब्ध हो, ऐसा संकल्प लेकर आचार्य ऋषि जी अपने ध्यान शिविरों के माध्यम से
जन सामान्य में जागृति एवं क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना सहयोग देकर इस महान यज्ञ में सहभागी बने।